कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं जो आपको भीतर तक हिला देती हैं, भरोसा तोड़ देती हैं और ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम सच में सुरक्षित हैं। इंदौर के महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल से आई ये खबर ऐसी ही है। हॉस्पिटल वो जगह जिस पर हर इंसान अपनी जिंदगी का भरोसा रखता है और अगर बच्चा एनआईसीयू नियोनेटल आईसीयू में हो तो उम्मीद और भी गहरी होती है कि यहां इन्फेक्शन बच्चे तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उसी आईसीयू में जहां न्यूबॉर्न्स वेंटिलेटर पर जिंदगी से लड़ रहे थे, वहां चूहे घुस आए और उन्होंने उन मासूम बच्चों को नोच डाला। दो नन्ही बच्चियां, एक का वजन मुश्किल से 1.5 किलो, पहले से ही कमजोर और बीमार, लेकिन जिन घावों से उनका सामना हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। एक बच्ची के हाथ और कंधे को चूहों ने कुतर दिया, दूसरी के सिर और कान तक को खा डाला। बच्चों की हालत देखकर स्टाफ घबरा गया। जब तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो जो सामने आया वो सबको सन कर गया। आईसीयू के अंदर चूहों का झुंड घूम रहा था और कुछ ही घंटों बाद दोनों बच्चियां दम तोड़ गई। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि मौत निमोनिया और इन्फेक्शन से हुई, लेकिन हर कोई जानता है कि रैट बाइट्स ने उनकी हालत और भी बिगाड़ दी। डिप्टी सीएम तक को मानना पड़ा कि पेस्ट कंट्रोल नियमित नहीं हुआ था, हॉस्पिटल चूहों का अड्डा बन चुका था। स्टाफ ने भी कबूल किया कि चूहे पहले से दिखाई दे रहे थे, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं की गई। अब नर्सें सस्पेंड कर दी गई हैं और पेस्ट कंट्रोल एजेंसी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बड़े अधिकारियों को भी शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। सोचिए, अगर एक नियोनेटल आईसीयू तक चूहे पहुंच सकते हैं तो हमारे सिस्टम की बुनियाद कितनी खोखली है। हम मेडिकल टूरिज्म और रोबोटिक सर्जरीज की बात करते हैं, लेकिन अगर हमारे सरकारी अस्पतालों में नवजात शिशु तक सुरक्षित नहीं है तो ये राष्ट्र के लिए एक कलंक है। आज जरूरत सिर्फ एक्शन की नहीं है, जरूरत है जिम्मेदारी तय करने की, जरूरत है सिस्टम को बदलने की।